गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के अंदर देखेंगे चैप्टर 11 गुरु दक्षिणा। इस चैप्टर के अंदर जो शिक्षा समाप्ति होने के बाद जो गुरु है उसको उसके शिष्य कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो पहले के समय में जब शिष्य जो है वह गुरु के पास सब कुछ सीख लेते हैं, तो उसके बाद वह गुरु को कुछ न कुछ भेंट के रूप में देते थे। तो यहाँ पर भी एक शिष्य की बात की है, तो उसका नाम है दयानंद और उसके गुरु थे विरजानंद। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो पहले के समय में यही था कि भाई गुरु जो है वह कुछ न कुछ अपने शिष्य से जो भेंट लेते थे कि भाई मैंने आपको कुछ शिक्षा दी है, तो उसके बदले में कुछ भेंट के स्वरूप में शिष्य जो है वो कुछ उसे गुरु को देते थे दान। जैसे कि हम यहाँ पर आज के समय में जो है वह गुरु को जैसे कि पैसे के मोल के रूप में हम देते हैं, वैसे पहले के समय में गुरु के लिए कुछ ना कुछ भेंट जो है वह लेके आते थे और वो गुरु को देते थे। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एकलव्य की, जैसे कि है कि एकलव्य जो है वह उसने गुरु जी को द्रोणाचार्य जो थे, तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर जो बाण विद्या जो थी वह सीखी थी उसने। तभी वह एक अच्छा जो था वह बाण उसने सीखा था, तो वह एक अच्छा शिष्य बन चुका था। तो एक बार जंगल में घूमते घूमते गुरु द्रोण और उसके सभी शिष्य जो थे अर्जुन, सहदेव, नकुल और कौरव, ये सारे जो थे वो साथ में थे। तभी एक कुत्ता जो था वह भौंकता हुआ द्रोण के सामने आया। तो एक ही बाण में ये जो शिष्य था गुरु द्रोण का एकलव्य, तो उसने गुरुजी ने जब वो कुत्ता जो था वो भौंकने लगा, तब गुरुजी ने कहा कि इस कुत्ते को हटाओ। तब एकलव्य ने एक ही बाण से उस कुत्ते का मुंह भर दिया था। तब ये गुरुजी जो थे उसने कहा कि भाई ये कौन है, ऐसा कौन बाणावाड़ी जो है जिसको अच्छा सा बाण जो है वो चलाना आता है। तो एकलव्य ने उसके सामने गया और एकलव्य ने बोला कि भाई मैं आपका शिष्य। तब गुरुजी ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तुम कौन हो। तभी उसने अपने गुरुजी की मूर्ति बताई और कहा कि भाई मैं यहाँ आपकी मूर्ति बनाकर ही मैं ये शिक्षा जो थी जो वो मैंने सीखी थी, आप ही से ही सीखी है। तब गुरुजी ने कहा तो तू जो एक मेरा शिष्य है तो तुझे मुझे कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। तब गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु दक्षिणा में तुझे मुझे जो तेरा अंगूठा है जो तेरे हाथ का, तो वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ही ये अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा था वो उसने दे दिया। और गुरुजी को पता था कि अब वह बाण जो है वह नहीं चला पाएगा, इसलिए उसने अंगूठा मांगा उसके हाथ का, क्योंकि वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो था जो बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये गुरु दक्षिणा जो है वह पहले से ही जमाने के जो पहले जो गुरु थे वह भी गुरु दक्षिणा मांगते ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक गुरु दक्षिणा जो है पर वह किस तरह से मांगते थे, कैसे मांगते थे कि भाई गुरु जो है वह शिष्य से इस तरह से दक्षिणा मांगते थे कि समाज का कुछ न कुछ भला हो। तो इस तरह से ये गुरु दक्षिणा जो थी
उससे समाज का भी भला होता है और शिष्य जो है वो शिष्य का भी भला हो। ऐसी गुरु दक्षिणा जो थी वह पहले के समय में जो गुरु थे वह मांगते थे। तो इस तरह से यहाँ पर दयानंद जो है वह अपने गुरु को कुछ भेंट देना चाहते थे, पर गुरु ने भी भेंट कैसी स्वीकारी ये हम देखते हैं। ना पैसा, ना धन दौलत, ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मूल्यवान हो, पर गुरुजी ने क्या मांगा वो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या गुरुजी ने रुपये मांगे, पैसे मांगे, या तो फिर उसके शरीर का कोई अंग मांगा, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पर यहाँ पर गुरुजी ने क्या मांगा कि जिससे समाज का भला हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। गुरु दक्षिणा इस चैप्टर का नाम है और इसको हम देखते हैं। ठीक है, दयानंद ने कहा, प्रणाम गुरुजी। गुरु विरजानंद जो उसके गुरु थे, अरे दयानंद तुम कब आए और क्या लाए हो मेरे लिए? अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई क्या लाए हो मेरे लिए? तो दयानंद ने कहा, गुरुदेव एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। तो विरजानंद ने कहा, क्या? विरजानंद उसके गुरु थे। विरजानंद ने कहा, क्या लाए हो? तो दयानंद ने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए लौंग लाया हूँ। ठीक है, क्या लाए हो? लौंग। तो विरजानंद ने कहा, मेरे घोर परिश्रम का क्या यही पुरस्कार है? ये इसके गुरु थे। गुरु ने क्या कहा कि भाई मैं जो हूँ तुझे इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, तो क्या तो इसके बदले में सिर्फ मुझे लौंग ही देगा? तो लौंग क्यों? तो गुरुजी ने वापस पूछा दयानंद जी ने कि भाई लौंग क्यों? मैंने इतना परिश्रम तेरे पीछे किया है, इतनी मेहनत की है, तो तू क्या मुझे पुरस्कार लौंग का ही देगा? तो दयानंद जी ने कहा कि गुरुजी मैं अकिंचन सन्यासी हूँ। अकिंचन यानी कि भाई मैं भिक्षा मांगकर खाता हूँ। यह लौंग भी मुझे भिक्षा में लाया हूँ। ये जो लौंग है वह भी मैं भिक्षा में लाया हूँ। मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी जो पहले के समय में क्या होता था, जो ऐसे सन्यासी होते थे तो वो 5 घर से ही भिक्षा मांगते थे और वहीं पर ही जो भी मिलता है वही वो खाते थे। फिर चाहे एक वक्त का मिले या 2 वक्त का मिले तो उतना ही वह खाते थे। ठीक है, तो इतने वह जो सन्यासी होते हैं वह इतने संतोषी होते थे। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि वे एक घर से मिला नहीं तो कोई बात नहीं, हम 10 घर घूम के भी जो सन्यासी लोग होते हैं वो लेके आते हैं। पर पहले के समय में लोग जो कैसे थे, संतोषी जीव थे कि भाई जो भी मिलता था उसमें उसे आनंद मिलता था। तो मेरे पास तो यही है, क्या जो मैं आपको भेंट के रूप में दे सकता हूँ। भेंट के भी आदेश होगा तो मैं उसका पालन भी करूँगा। तो अगर आपको ये भेंट नहीं चाहिए तो आप जो भी बोलो वो भेंट मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा गुरु जी को कहा। किसने? दयानंद जी। गुरु दयानंद जी की बात सुनकर हर्षित हो उठे। हर्षित यानी खुश हो उठे। उन्होंने दयानंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, विरजानंद, भारत में कुप्रथा यानी क्या कि एक ऐसी प्रथा है कि जहाँ पर बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है ना, लड़कियाँ, उसे मार दिया जाता है या तो बाल विवाह किया जाता है। ऐसा कुप्रथा जिसे कहते हैं कि कोई भी अगर स्त्री होती है उसका पति मर जाता है तो उसको भी आग में झुलस दिया जाता है, आग में डाल दिया जाता है। ऐसी बहुत सी कुप्रथा जो पहले के समय में थी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कुप्रथा, जो अच्छी ना हो। ठीक है, ऐसी प्रथाएं थी। पाखंड का बोलबाला, पाखंड यानी झूठे लोगों को ही तारीफ की जाती है, अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की नहीं। अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, मिथ्या मतांतर से लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। अज्ञानता है, अज्ञानता यानी बहुत सी शिक्षा जो थी वह कम थी। अंधविश्वास कि भाई
कोई भी कुछ भी बोले तो चलो इसमें भगवान है, साधु संत जो है वह कोई ऐसा पाखंडी मिल जाता है कि भाई वह झूठा जो भी बोले वही लोग मानने लगे, ऐसी अशिक्षा भी है। मिथ्या, मिथ्या यानी झूठा, झूठे मतांतर, जो लोग वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे लोग। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट यानी क्या, तो अपना जो रास्ता सही रास्ता है उससे वह दूर होते जा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, किसमें ईश्वर मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो बाबत हैं, जो सारी बातें हैं, तो यहाँ उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। तो तुम जाओ इस लोकहित का काम नाक से सक्रिय हो जाओ और मानव सेवा और देश की सेवा के रूप में ही जो कार्य तुम करोगे वही मेरी दक्षिणा होगी। देखो यहाँ पे जो गुरु थे उसने क्या मांगा कि जो हमारे इस संसार के अंदर जो भी मतांतर हो रहे हैं कि ईश्वर कैसे है, कहाँ है, किस तरह से हमारे यहाँ देश के अंदर कोई कुप्रथा है तो इसको दूर करना है, ये सारी चीज़ें जो है एक शिष्य के ऊपर डाल रहे हैं कि एक शिष्य जो है वह हमारे देश के लिए, हमारी देश के जो भी प्रथा है उसकी रक्षा करने के लिए एक शिष्य को कहा जा रहा है। तो इस तरह से गुरुजी ने दक्षिणा में शिष्य से सिर्फ यही मांगा कि देश जो है उसे आबाद करो, उसे अच्छे मार्ग पर ले जाओ। ओके। गुरु के आदेश से स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन पर्यंत यानी कि हम उसका जो भी जीवंत जो था पूरा जीवन, उसने दृढ़ संकल्प, यहाँ पे वृद्ध नहीं करना है, ठीक है, दृढ़ करना है, दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान, सदाचार, वैदिक धर्म, जो पहले के जो धर्म था, जो उसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, सदाचार यानी अच्छे आचार, अच्छा विचार, ज्ञान जो हमारे पुराणों के अंदर है, जो भरा हुआ है ज्ञान, तो वो ज्ञान इस समाज के अंदर फैलाओ। अच्छे विचार, अच्छे आचरण, आचरण किसे कहते हैं पता है आपको, कि हमने कुछ अच्छा किया है तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं, पर हम खुद गलत करते हैं और दूसरों को हम सही करने की जो बात कहे तो ये गलत है, ठीक है। तो सद आचरण यानी अच्छा विचार जो सबको दो। वैदिक धर्म जो पुराने धर्मों के अंदर जो हमारी संस्कृति है उसे प्रज्वलित करो, ठीक है, उसकी ज्योत जो है लोगों के अंदर प्रगटाओ। स्वाभिमान और स्वतंत्रता की ज्योत जो है वो प्रज्वलित की और देश में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया। हमारे देश के अंदर यह स्वाभिमान है, यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता यह देश के अंदर जो है वह प्रज्वलित किया और जो अंधविश्वास थे देश के अंदर उसे दूर किया। तो इस तरह से ये जो शिष्य था उस शिष्य ने यहाँ पर दयानंद स्वामी जी जो थे उसने हमारे देश के लिए एक जो विचार जो थे वह विचारों को एक नई ज्योत देकर प्रज्वलित किया लोगों के अंदर, और इस तरह से ये देश के अंदर जो अंधविश्वास था उसे भी दूर किया। जब तक वो जिए तब तक उसने देश के अंदर ऐसे अंधविश्वास कुप्रथा जो लोगों के अंदर भरी पड़ी थी उसको दूर करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलता है कि भाई गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जो गुरु की जो भी आज्ञा होती है वो बच्चे जल्दी से नहीं मानते। नहीं, आप तो अच्छे ही हो, है ना, आप तो सब कुछ वर्क कर लेते हो, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो क्योंकि आप फटाफट कर लेते हो अपना अपना वर्क, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो गुरु का आदेश का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको भी बोलना चाहिए आपको कि भाई हमारे जो गुरु है, हमारे जो शिक्षक है, जो हमें आदेश देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, है ना। तभी तो हम
अपने में अगर हम परिवर्तन लाएंगे तभी हम दूसरों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। हमें अगर कुछ अच्छा लेना है तो पहले हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम कर सकते हैं ना कि भाई दूसरों को हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने कुछ अच्छा किया है तो ही हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम कुछ बुरा देखते हैं तो हम हमेशा बुरा ही करेंगे। तो हमें हमेशा अच्छा करना है, गुरु का आदेश जो भी होता है उसे पालन करना है। तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। कि जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, तो गुरु सिर्फ टीचर ही नहीं कहलाते, ठीक है। हमारे मम्मी पापा है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे आसपास में कोई भी बड़ा रहता है तो वो भी हमारे गुरु ही है। जिससे हमें सीखने को मिलता है ना, वही हमारे गुरु, ठीक है। सिर्फ स्कूल के अंदर हम सीखते हैं ऐसा नहीं है, हम कहीं पर भी हम जाए, कहीं पर भी कुछ भी सीखते हैं नया तो वो हमारे गुरु है, ठीक है। तो पहले गुरु तो हमारे मम्मी पापा ही हुए, है ना। तो इस तरह से हमें हमारे मम्मी पापा का तो पहले से ही मानना है, ठीक है। तो कभी भी मम्मी पापा कुछ भी बोले तो उसको जवाब नहीं देना है सामने से, ठीक है। तो ये चैप्टर से हमें यही सीखना है कि जो भी हमारे गुरु हमें आदेश देते हैं, जो भी हमें कहते हैं वो हमें मानना है, उसकी बात का पालन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, रीड करने के लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमें किस तरह से लोगों की जो गुरु होते हैं उसकी आदेश का पालन करना है। ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं। बाकी की जो भी शब्दार्थ है, एक्सरसाइज है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, और आपको सभी की आदेश का पालन करना है क्योंकि अभी आप छोटे हो, है ना। ओके, तो तब तक हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।